अमरकंटक के कंफर्ट और मोह को त्याग के आगे बढ़ने का समय आ चुका है। अभी हमारी ऑल इंडिया राइड के पहले लेग में हम लोग नर्मदा परिक्रमा करेंगे। नर्मदा नदी के प्रवाह की दिशा में चलते जाना है और बीच पे कहीं पे नदी पार नहीं करना है। दोस्तों नमस्कार, CMJ आप सबका स्वागत करता है एक और नए वीडियो में। अजय भाई ने बहुत ध्यान रखा है अमरकंटक में। अजय, दुर्गेश, लालू। परिक्रमा के लिए जल उठाने के लिए छोटा सा पात्र चाहिए। कितने की है? 10 रुपये की डबल सीसी। नर्मदा मैया की जो परिक्रमा करता है वो आनंद की तलाश में जाता है। नर्मदा मैया साक्षात आनंद को देने वाली देवी हैं, इसलिए जो भी परिक्रमावासी नर्मदा की तपस्या करता है, शिव जी की आराधना करता है, तस्याप्यर्चन मात्रेण नरः कामानुवाप्नुयात्। संसार में उसकी कोई कामना रह नहीं जाती। आप्त काम हो करके वो वैकुंठ का अधिकारी, मोक्ष का अधिकारी होता है। सबसे ज़्यादा घाटों की स्वच्छता पर यदि ध्यान दें, पूजन तो है ही है, लेकिन हम न गंदगी करें और न किसी को गंदगी करने दें। इस संदेश के साथ में आप नर्मदा परिक्रमा करें और यही माई की सच्ची सेवा है ना। यात्रा आपकी सफल हो। नर्मदे नर्मदे। बाय नर्मदे हर। ये नर्मदा रिवर और यहाँ से मुझे उस ब्रिज से पार करने के लिए बता रहा है रास्ता, लेकिन मुझे पार नहीं करना है। इसी किनारे किनारे ये पतली सड़क है, पगडंडी है, इसी में मेरे को बहना है। हमारी ऑल इंडिया राइड के इस लेग में हम लोग नर्मदा परिक्रमा करेंगे और ये मेरी इनर जर्नी है जिसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। आने वाले व्लॉग्स में भी रिलीजियस बातें नहीं होंगी। जो आउटर जर्नी है, जो हमारी यात्रा है, जो राइड है, मैं कहाँ रुकूँगा, क्या खाऊँगा, कैसे बनाऊँगा, कैसे कैंपिंग करूँगा, मोटो कैंपिंग करूँगा, ये सारी चीज़ें मैं डॉक्यूमेंट करूँगा और व्लॉग्स के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊँगा। मैं धार्मिक यात्रा कर जरूर रहा हूँ, लेकिन अपन धार्मिक बातें नहीं करेंगे। ये जो मार्ग है इसमें परिक्रमावासी ही जाते हैं ज़्यादातर। बाकी लोगों के लिए तो वो मुख्य सड़क है जहाँ पे ब्रिज बना हुआ है। बहुत सुंदर जंगलों के बीच से लेके जा रही है ये सड़क। मेरे को अच्छा लग रहा है। राइड की शुरुआत में ही इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल गया। और वो देखो भाई लोग, वो जो जगह है, जब मैं अमरकंटक पहुंचा था तो उस घाट पे मैंने अपना तंबू लगाया था। अगर अजय भाई मुझे यहाँ से उठा के अपने पास नहीं लेके जाते तो मैं 1 तारीख को ही परिक्रमा शुरू कर सकता था, कर दिया होता, लेकिन वही मैं कंफर्ट जोन में आ गया। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अभी लग रहा है कि जिंदा हूँ, जो करने निकला हूँ मैं कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा दिन रुक गया यार मैं अमरकंटक में। वैसे मैं सोचा था कि अमरकंटक में जब तक मन करेगा तब तक रहूँगा, बरसों पुरानी मेरी इच्छा थी, लेकिन कुछ ज़्यादा ही दिन रुक गया यार मैं। चलो यात्रा कंटिन्यू हो गई है, रिज्यूम हो गई है हमारी ऑल इंडिया राइड, रिज्यूम। बस कुछ ही दिनों के लिए पॉज हुई थी। चेक पोस्ट पे बंदर क्या कर रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं क्या? यहाँ के बंदरों के बारे में बताया था मैं, ज़रा सावधान रहिएगा। वैसे जंगलों में जो बंदर हैं वो इतने शरारती नहीं हैं जितने शरारती अमरकंटक नगर के अंदर के बंदर हैं। एक बात अच्छी है कि ये सड़क की स्पीड लिमिट भी बता देता है। जैसे अभी इस सड़क पे 30 की स्पीड लिमिट है, बाकी मैं लिमिट तोड़ दिया हूँ। खैर मैं तो अपनी ज़िंदगी की लिमिट्स तोड़ के निकला हूँ भाई लोग। आगे ये एक ब्रिज पड़ा है। खैर ये नर्मदा नदी तो नहीं हो सकती, है कोई नाला है। कौन सा नाला है फिर भी एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। कोई है करमंडल नदी, करमंडल नदी करके कुछ है। चलो नर्मदा नदी नहीं है, ये पुल हम लोग पार कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो गिट्टी बिछी हुई है। मैं बहुत ही आराम से 10-12 की स्पीड में चल रहा हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ चलूँगा तो टायर्स के कटने का खतरा है। फ्रंट वाला जो टायर है ना मेरा, वो इतना मतलब मजबूत नहीं है लगता है मेरे को। वैसे पंचर रिपेयर किट रखा हूँ मैं, पोर्टेबल पंप भी रखा हूँ। पंचर भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, खुद बना लूँगा। यहाँ से पक्की सड़क चालू हो गई है। देखते हैं कब तक पक्की है, आगे कहाँ से कंस्ट्रक्शन हो रहा है। खैर जो भी हो रहा है चलते हैं।
और आज की हमारी मंजिल है वहाँ तक जहाँ तक रोशनी है, जहाँ तक सूर्य देवता साथ में है। रात को राइड नहीं करनी है। तो डिंडोरी से कुछ और आगे जहाँ तक हम लोग बढ़ सकें, अंधेरा होने से पहले तक बढ़ते हैं। बेहतरीन 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 खूबसूरत सड़कें मिल गई है, नज़ारा भी शानदार है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लो फ्यूल की वार्निंग आ चुकी है। राइडर जो उनका जो फ्यूल में डलाया था लास्ट में, शायद रतनपुर में डलाया था, उसके बाद से नहीं डलाया हूँ, आगे कहीं से डलाते हैं। राइडर जो उनका 50 लीटर फ्यूल में थे, कुछ फ्यूल अभी भी बचा हुआ है। ये कोई गांव पड़ा है गोरखपुर, शायद वीकली मार्केट है, यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ है। बस मैं पेट्रोल पंप की तलाश कर रहा हूँ क्योंकि 42 किलोमीटर्स की ही रेंज बची हुई है और काफ़ी देर से कई किलोमीटर से मुझे एक भी पेट्रोल पंप नहीं दिखा है। अमरकंटक से निकलने के बाद का ये मेरा पहला ब्रेक है। मैं डिंडोरी से पहले कहीं पे हूँ, मैं पेट्रोल पंप देखने के लिए रुका था कि पेट्रोल पंप कहाँ है। तो डिंडोरी बाईपास में पेट्रोल पंप दिख रहा है मैप में, ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ तक पेट्रोल चल जाएगा। तो मैं अभी यहाँ पे रुका हुआ हूँ, तो सोच रहा हूँ कि एक ब्लैक कॉफ़ी पी ही लूँ। मैं रूम से ही पानी गर्म करके निकला था इस थर्मस फ्लास्क में। अच्छा लग रहा है भाई लोग, अमरकंटक से निकल के वापस सड़कों पे राइड करते हुए, अपने आप से बातें करते हुए। और आप लोग भी इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, आप लोग भी चाहते थे कि मैं निकलूं, तो मैं निकल गया हूं भाइयों। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा भाई लोग, मैं ऑल इंडिया राइड पे निकला हूँ 2-4 दिन, 10-15 दिन, 20 दिन, 30 दिन के लिए नहीं, मैं 6 महीने या साल भर का मन बना के निकला हूँ। तो ये जो ऑल इंडिया राइड होगी, स्लोली होगी, कोई रश नहीं करेंगे जैसे बाकी लोग करते हैं ना कि 20 दिन के लिए, 30 दिन के लिए निकल गए, एकदम फास्टली करते हैं। मैं वैसा नहीं करूँगा, मैं प्रॉपरली एक्सप्लोर करूँगा, लोगों से मिलूँगा, जगहों को भी देखूँगा। जिस जगह पे रुकने का मन करेगा वहाँ पे 1-2 दिन रुक भी जाऊँगा, क्या फ़र्क पड़ता है। और अमरकंटक में रुकने का मेरा मन था, पहले से भी मैं बताया था कि अमरकंटक रुकूँगा। तो ये ऑल इंडिया राइड तो होगी, लेकिन मेरे स्पीड में होगी, स्लोली होगी। आप लोगों को जिस तरह के राइड्स और मोटो व्लॉग्स की आदत है देखने की, उस तरह से ये मोटो व्लॉग नहीं होने वाला है। ये ऑल इंडिया राइड उस तरीके से, उस स्पीड से नहीं होने वाली है। उस तरह की तेज़ गति से चलने वाली राइड्स, फटाफट पॉइंट्स कवर करने वाली राइड आप मेरे ऑल इंडिया राइड से एक्सपेक्ट मत करना। जिनको मेरे साथ में चलना है, ये राइड देखनी है, वो देख सकते हैं, और जिनको अनसब्सक्राइब करना है कर सकते हैं। नर्मदे हर। कॉफ़ी पियेंगे, पानी पियेंगे। आज कहाँ विश्राम कर रहे हैं? कहाँ मैया करा दीजिए, अगले गांव की सोच। आपकी तपस्या को प्रणाम है। पौने 3 महीना हो गए ओमकार जी से उठाई थी। ओंकारेश्वर से उठाए थे। माता की कृपा है। नमस्कार। नर्मदे है। ओंकारेश्वर से उठाए थे, शायद पौने 3 महीना हो गया उनको चलते हुए। देखो ये स्पीड होती है, मतलब नर्मदा परिक्रमा ये कर रहे हैं 6 महीने, साल भर लगेंगे इनको। मुझे 6 महीने साल भर नहीं लगेंगे, लेकिन मैं जो राइड 15-20 दिन में होएगी उसको मैं 30 दिन या 35 दिन में करूँगा, लेकिन स्लोली करूँगा, अच्छे से एक्सप्लोर करते हुए करूँगा। जिनको मेरे साथ चलना है, जिनको मेरे साथ ये परिक्रमा करनी है, वो लोग साथ रहें। और ये कोई एरोगेंस नहीं है। अब पता है भाइयों, सच बता रहा हूँ, मेरे को अब नंबर्स से कि इतने व्यू आएंगे और इतने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उसका भी मोह नहीं रहा मेरे को। आप लोगों का प्यार है, आप में से कुछ लोगों का प्यार है, जिनकी वजह से मैं कंटेंट बना रहा हूँ, बनाता रहूँगा। जिसको अच्छा लगेगा वो देखेगा, जिसको अच्छा नहीं लगे, स्किप का ऑप्शन तो अपने पास है, अपने उंगलियों में है। तो जिनको अच्छा लगता है साथ रहो, जिनको अच्छा नहीं लगता है, बोरिंग लगता है, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं। कॉफ़ी एंजॉय करते हैं, चलते हैं, पेट्रोल भराते हैं, और आज रात का रात्रि विश्राम, शाम ढलने से पहले जगह ढूंढ लेनी है। वैसे कृतेश बताया है कि आगे कोई हर्रा टोला करके जगह है, वहाँ पे एक आश्रम है, वहाँ कैंपिंग कर सकते हैं।
देखते हैं आज माता कहाँ कैंपिंग कराती है, कहाँ विश्राम कराती है। नर्मदे हर। ओ वीरा, गुड बॉय, खाना खाया? डिंडोरी यहाँ से 30 किलोमीटर है और रेंज है मेरे पास 22 किलोमीटर की। तो अभी थोड़ी सी रेंज एंग्जाइटी आ रही है कि भाई मैं पेट्रोल पंप तक पहुँच भी पाऊँगा कि नहीं। मैं अमरकंटक से चला हूँ और अभी तक एक भी पेट्रोल पंप नहीं दिखा भाई लोग, एक भी पेट्रोल पंप नहीं दिखा मुझे रास्ते में। अभी मैप पे मुझे ये एक फ्यूल स्टेशन दिख रहा है आगे कहीं पे, पूछ लेता हूँ किसी से। कितनी दूर में है पेट्रोल पंप? इस रोड में? और डिंडोरी जाने वाला रोड डिंडोरी ये है? अच्छा अच्छा, आगे कितनी दूर पे है पेट्रोल पंप? आगे है 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर बाद? अच्छा, यहीं डला लेते हैं भाइयों, क्योंकि रेंज ही 21 किलोमीटर बता रही है। और जो रेंज इस गाड़ी में बताती है ना, मेरी गाड़ी में 20-21 किलोमीटर बताती रहती है और कहीं भी वो बंद हो जाता। बंद हो गई। भैया पेट्रोल पंप तक पहुंचा दे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, पेट्रोल पंप पहुंचा दे। टैंक फुल कराऊंगा तेरा, टेंशन मत ले। पेट्रोल पंप दिख गया, इतनी खुशी। और ये पावर ड्रॉप कर रही है, मतलब अपने लास्ट स्टेज पे है, आखिरी बूंदों का इस्तेमाल करके मोटरसाइकिल में को यहाँ तक पहुँचा रही है लगता है। कितना रुपए लीटर है? 108। 108 रुपये 15 पैसा। छत्तीसगढ़ में कम है। कर दो 24 है ना, और 500 का गाड़ी में डाल दो है ना, 2900। भैया डाल दिया हूँ ना। 2400 का ना, 600 का न देखो गिरे ना यू टर्न मारते हैं भाई लोग। पेट्रोल के लिए ही लगभग 1 किलोमीटर आया था मैं इधर। राइडर जोन वाले 50 लीटर पेट्रोल में 35 लीटर 34 लीटर लगभग मैं डला चुका हूँ। अभी भी बचा हुआ है लगभग 15-16 लीटर। अच्छा, वो इस चौक पे मैंने पूछ लिया, क्योंकि आगे जो पेट्रोल पंप है 20-22 किलोमीटर बाद है और मेरे पास रेंज ही बची थी 20 किलोमीटर की, और 20 किलोमीटर बस देखने को बची थी। वो तो यहीं पे भुक भुक कर रही थी। क्या मैं डिंडोरी। और आगे बढ़ते हैं, अभी भी अंधेरा तो नहीं हुआ है, कुछ किलोमीटर और चल सकते हैं भाइयों। डिंडोरी वाले सभी भाइयों को नर्मदे हर यहाँ से लेना है लेफ्ट। शायद उस तरफ डिंडोरी शहर होगा, ये शायद मुझे बाईपास में लेके जाएगा। अमरपुर 25 किलोमीटर, मंडला 104 किलोमीटर, कान्हा 177, सेवनी 130। लग रही है भाइयों विंटर लाइनर पहनना पड़ेगा। आगे कहीं पे रोकते हैं गाड़ी, लाइनर डाल देते हैं। ये ग्लव्स भी काम नहीं करेंगे, वो ठंड वाले जो ग्लव्स होते हैं ना, वो 150 वाले, वो काम करेंगे। चेंज कर लेते हैं आगे। भाइयों, कृतेश जो कैंपिंग लोकेशन बताया मेरे को, कोई आश्रम है शायद, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है। अंधेरा होने से पहले पहले शायद मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन ठंड लग रही है काफ़ी तेज़। ये कौन सी जगह है? हर्रा टोला कितना दूर है? हाँ, आश्रम है वहाँ मेरे मैप में, लेकिन 26 किलोमीटर बता रहा है। ये वाले ग्लव्स तो बहुत ठंडे लगते हैं। ये बालक लावा भी अभी काम नहीं करेगा। विंटर के लिए ना ये अलग बालक लावा है, ये राइडा का काफ़ी अच्छा बालक लावा है, इसको अभी लगा लेंगे। मैं ना इतनी सारी तैयारी के साथ निकला हूँ कि मुझे शर्म आ जा रही है। जो परिक्रमावासी हैं, जो लोग बाइक पे कर रहे हैं, बिना ये सब ताम झाम के कर रहे हैं, मतलब मैं स्लीपिंग बैग और कुकिंग सेटअप सारा कुछ लेके जा रहा हूँ। जो रियल परिक्रमावासी हैं ना, वो लोग बहुत ही कम सुविधाओं के साथ में इस परिक्रमा को कर रहे हैं।
उनको देख के सच में अपने आप को मैं बहुत ही छोटा महसूस कर रहा हूँ। इतनी सारी सुख सुविधाओं के साथ में मैं राइड कर रहा हूँ, परिक्रमा कर रहा हूँ। ये मैप में बता दो तो कहाँ पर है ये? हाँ हाँ आ रहा हूँ, केवल आ रही। हाँ, जो आश्रम लोकेशन है हाँ भाइयों, हर्रा टोला आश्रम यहाँ से काफ़ी दूर है, तो भैया लोग बता रहे हैं कोई पास में है नर्मदा किनारे आश्रम। हाँ, ये वाला, ये केवलारी, हाँ नर्मदा रिवर, ये है नर्मदा रिवर। हाँ तो ये केवलारी माल में नीचे मोहल्ला, ये वाला केवलारी माँ, एक नंबर आग जलाया हुआ। आज की मंजिल मात्र 16 मिनट दूर, 7.5 किलोमीटर। अंधेरा होने से पहले पहुंच जाऊंगा भाई। मस्त आग जल रही थी वहाँ पे, बढ़िया हाथ वाथ सेक लिया हूँ। अभी विंटर लाइनर, जैकेट और ये वाले ग्लव्स पहन लिया हूँ तो ठंडी लग रही है भाई। मतलब 3-4 हज़ार के भी ग्लव्स वो काम नहीं करते जो ठंड में ये 150 रुपये के ग्लव्स करते हैं। ज्योति दी थी मेरे को ये रायपुर में। अच्छा राइट टर्न ये वाला है क्या? पूछना पड़ेगा किसी से, क्या नाम है? केवलारी, आगे पूछ लेते हैं। नर्मदेहर केवलारी आश्रम, सीधा, ठीक है ठीक है। शायद केवलारी का आश्रम नर्मदा नदी के तट पे है, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। मुख्य सड़क से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे है, अंदर साइड में। आश्रम कहाँ पे है? चिलम वाले बाबा इसी में आगे, ठीक है, सीधे जाना है। अच्छा, केवलारी नाम का छोटा सा गांव है, जनसंख्या है 960। अभी अभी एक बोर्ड में पढ़ा मैंने, काफ़ी उतार है अभी। और मैप पे देखो नर्मदा मैया वो सामने है। हाँ, नर्मदेहर। यहाँ पर रुकने का कुछ इरादा नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि लिखा हुआ होता है सब चीज़। जहाँ पे मैं चाय पिया, जहाँ पे मुझे यहाँ का एड्रेस बताया है, वहाँ भी रुकने का प्लान नहीं था। मैं आगे निकल गया था, फिर मैं वापस यू टर्न करके आया, वहाँ पे रुका, चाय पिया, आग तापा और इस आश्रम के विषय में पता चला। सड़क से 5-6 किलोमीटर दूर है, तो चलो शायद आश्रम पहुँच के जूते चप्पल आश्रम के बाहर उतार के आए। आश्रम में तंबू लगाने की अनुमति मिल गई है। यहाँ जो बाबा हैं उनका नाम है त्यागी बाबा, और वो मौन व्रत धारण किए हुए रहते हैं। शायद रात को 8 बजे के बाद वो बोलते हैं, तो उन्होंने अनुमति दे दी है यहाँ पे तंबू लगाने की। वो इशारों से बोले कि अंदर ही सो जाओ बोल के, लेकिन मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता उनकी साधना को, इसलिए यहाँ पे आश्रम में एक छोटा सा बगीचा है, वहाँ स्पेस है तंबू लगाने की, तो मैं वहाँ पे कैंप अपना पिच कर देता हूँ। हो गया अपना कैंप सेटअप, तंबू गड़ चुका है, बाइक भी मैं अंदर ले आया हूँ अभी, और जो मेरे बैग्स हैं इसी में माउंटेड हैं। जो ज़रूरत की सामान थी वो मैं अंदर ले गया हूँ, और ये कवर लगा दिया हूँ, रेन कवर से इसमें लगा दिया हूँ ताकि ओस से अंदर का सामान गीला ना हो। शाम के 7:30 हुए हैं, कैंप वगैरह सब सेट हो गया है, सामान भी बढ़िया से व्यवस्थित रख दिया हूँ। और आज चार्जिंग का दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा ये जो पावर बैंक है ना फुल चार्ज है, और आज सिर्फ मुझे अपना ये मोबाइल चार्ज करना है और अपना गोप्रो चार्ज करना है। ड्रोन तो उड़ाया नहीं था मैं, और मेरा सेकेंडरी फ़ोन जो है जिससे मैं नेविगेट करता हूँ वो चार्ज करना है। वैसे आश्रम में इलेक्ट्रिसिटी है, तो फ़िलहाल तो मैं अपने पावर बैंक में चार्जिंग के लिए लगा देता हूँ। रात को देखूँगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं चार्जिंग के लिए वहाँ पे पावर बैंक छोड़ दूँगा, नहीं तो ये पावर बैंक तो मेरा कल बाइक में चलते चलते भी चार्ज हो जाएगा। ये 5 लीटर पानी तो भर लिया हूँ। ये जहाँ पे तंबू लगाया हूँ ना, उसके जस्ट सामने में बोरिंग है। 5 लीटर और भर लेते हैं। ये मैं 2 लीटर पानी भर लिया हूँ, हाथ पैर भी धो लिया हूँ। खाना बनाते हैं अब। अभी मैं खाना बनाने के लिए अपना स्टोव वगैरह सेट कर रहा था, राशन निकाल दिया था,
और आश्रम से ना आरती की आवाज़ आई, घंटी की आवाज़ आई, घंटी होगी, तो मैं आरती में शामिल होने के लिए चले गया। अंदर बजरंग बली जी की 5 मुखी मूर्ति है, शिव जी है, अंदर जो गुरु जी हैं, साधु बाबा हैं, वो आरती कर रहे थे। आरती में बड़ा अच्छा लग रहा था मेरे को, लेकिन मेरी नज़र ना प्रसाद के ऊपर थी। पूरा थाली में प्रसाद, वहाँ पे एक थाली रखा हुआ था वहाँ पे। तो मैं वही सोच रहा था कि अभी तो आरती के बाद भाई प्रसाद मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। प्रसाद में है अमरूद, एप्पल और केला। और भाई आज तक लाइफ में बहुत अमरूद खाया हूँ, बहुत एप्पल खाया हूँ, बहुत केला खाया हूँ, बहुत प्रसाद खाया हूँ, लेकिन आज ना कंट्रोल नहीं हो रहा है, भूख लग रही है। मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट प्रसाद लग रहा है। पहली बार किसी पूजा में ना मेरा ध्यान पूजा से ज़्यादा प्रसाद के ऊपर था। खिचड़ी चढ़ा दिया हूँ मैं, मसूर की दाल है और चावल है, और जो भी मेरे हल्दी मसाले नमक हैं वो डाल दिया हूँ। और इसमें जो असली चीज़ डलने वाला है ना, वो है ये देसी घी। मतलब ये स्वाद को 4 चांद लगा देगा। इसको ना आग के थोड़ा सा पास में रखूँ ताकि ये पिघल जाए। आज लग रहा है कि मैं असली कैंपिंग कर रहा हूँ। अभी तक तो जब से घर से निकला हूँ एक बार भी खाना नहीं बनाया था, एक बार भी इस तरह से बिल्कुल नए अनजान जगह में मैं रुका नहीं था। आज की जो जगह है मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है, मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानता हूँ। तो बाकी जगह सेफ है। मैं आश्रम के कैंपस में रुका हूँ, छोटा सा आश्रम है, सुबह आप लोगों को दिखाऊंगा। एकदम छोटे से गांव में नर्मदा नदी के किनारे बहुत ही छोटा सा आश्रम है, बहुत पीसफुल वाइब है। ये खजूर है। जब मैं निकल रहा था रायपुर से तो ज्योति दी थी, कभी तेज भूख लगेगी तो खाना। 3 खजूर ना खिचड़ी में भी डाल देता हूँ, प्रयोग कर रहा हूँ, शायद अच्छा लगे। थोड़ी ही देर में हमारी खिचड़ी पकने वाली है भाइयों। और अभी अभी ना आश्रम के बाबा जी आए थे, बोलते हैं कि चलो प्रसादी पालो, दाल बाटी बनी हुई है। मैं बोला कि गुरुजी मैं तो ये अपना खाना बना रहा था, जो भी बना रहे हो रोक दो, सुबह गौ माता खा लेंगी, अंदर आके प्रसाद ग्रहण करो, बोलते हैं आदेशात्मक लहजे में। तो ये तो अभी थोड़ा सा अध पका है, इसको मैं बोला कि इसको मैं कंप्लीट करके आ रहा हूँ मैं प्रसाद ग्रहण करने। अब ऐसा बोल दिए कि जो भी बनाया हो उसको गौ माता ग्रहण कर लेगी बोले, तो मैं उसमें क्या जवाब देता। चलो दाल बाटी खाने को मिलेगा, पता नहीं क्या है अंदर प्रसादी में, देखते हैं जाके। प्रसाद तो प्रसाद होता है, इसको पका लेता हूँ फिर जाऊँगा। और हाँ, मैं धीरे इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि आश्रम की मतलब शांति मेरी वजह से भंग ना हो। अब तो दाल बाटी बोल दिया तो लालच आ रहा है मेरे को, मेरी खिचड़ी फीकी लग रही है, सच बता रहा हूँ। ये आश्रम का मंदिर है और उस तरफ बाबा जी लोग बैठे हुए हैं और ये भोजन लग चुका है भाई। दाल बाटी, मीठा भी है, चावल भी है, चटनी भी है, दाल भी है। और इस तरफ कुछ फैमिलीज आई हुई हैं। उस बच्चे ने अभी अभी थोड़ी देर पहले मेरे को सब्सक्राइब किया है, बाइक और टेंट देख के खुश हो गया। पानी का ग्लास तो एकदम क्यूट सा है, छोटा सा। बहुत मस्त खुशबू आ रही है भाई, घी की खुशबू आ रही है। बहुत ही ज़्यादा शानदार खाना था भाइयों, मज़ा आ गया। सबसे अच्छी बात ना मिर्ची नहीं थी, और जो दाल थी ना उसमें ना घी तो डला ही हुआ था, साथ में उसमें ना मूंगफली के दाने भी डले हुए थे और साथ में गुड़ भी था। मिर्च सिर्फ एक चीज़ में थी, थोड़ी सी टमाटर की चटनी में। बाकी मैं तो यहाँ तक खाया हूँ, एकदम तृप्त हो गया। मैं खाना बनाते बनाते बोल रहा था कि आज नर्मदा माता क्या खिलाएंगी। इतने दिनों से तो बढ़िया बढ़िया व्यंजन खिला रही हैं, आज क्या खिलाएंगी। लगता है आज खिचड़ी खाना होगा। दाल बाटी नर्मदे है। हाथ ठंडे हो गए हैं भाइयों, 2 मिनट गैस चालू करके सुखा लेते हैं हाथ। कल मंडला होके जाना है, जबलपुर जाना है। तो मैं अभी मैप देख रहा था, तो जो मेन हाईवे है वो नर्मदा नदी क्रॉस कराती है, तो साइड साइड से जाना है। तो कल का रूट कल बताऊंगा। हर हर महादेव।